हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लाकर दूंगी। मुझे इंसानों का खून चाहिए। बहुत भूख लगी है। जल्दी लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। घने जंगल के बीच एक सुनसान खंडहर में रहने वाली सुडेल की थी। उसकी आंखों में भूख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि उसकी बेटी किसी भी कीमत पर उसका पेट भरना चाहती थी। रात बहुत हो गई, माँ भी भूखी है। अगर गांव गई और उस बाबा ने पकड़ लिया तो? पूरे गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर घर का दरवाजा बंद था, लेकिन अंधेरे में किसी की खौफनाक नजरें गांव पर टिकी हुई थीं। वाह, आज तो सब इंसान जल्दी सो गए। अब मुझे कोई छोटा बच्चा ढूंढना होगा। धीरे धीरे सुडेल एक घर के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूना चाहा, उसे एक अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया। अरे, ये क्या जादू किया है? मैं इस घर को हाथ क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? चलो, दूसरे घर जाती हूँ। वह एक के बाद एक कई घरों तक गई, लेकिन हर घर के चारों ओर किसी रहस्यमयी शक्ति का पहरा था। ये क्या? मैं इस घर को भी हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? ए माँ! सुडेल अब गुस्से और बेचैनी से तड़पने लगी। भूख हर पल बढ़ती जा रही थी और समय भी तेजी से बीत रहा था। हाँ, अब ठीक है। मैं इस पेड़ पर बैठी रहती हूँ। कोई ना कोई बच्चा बाहर आएगा ही। वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गई और अंधेरे में अपनी शिकार का इंतजार करने लगी। वाह, खाना मिल गया समझो। थोड़ा और आगे आजा आजा। कुछ ही देर में एक छोटा बच्चा नींद में चलता हुआ घर से बाहर निकल आया। उसे देखकर सुडेल के चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई। अभी अच्छा मौका है, नीचे जाती हूँ। पहले देख लूं वो बाबा देख तो नहीं रहा। सुडेल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा गांव शांत था। उसे लगा कि अब कोई उसे रोकने वाला नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। मैं तो बेकार ही डर रही थी। आ बेटा, आ। धीरे धीरे वह बच्चे के पास पहुंची और उसे अपने साथ ले जाने लगी। बच्चा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। चल, कितना भारी है। पता नहीं क्या खाता है, क्या खिलाते हैं। कोई बात नहीं, आज रात तो मेरा पेट भर जाएगा। सुडेल बच्चे को उठाकर तेजी से जंगल की ओर भागने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। उधर बच्चे के घर में हलचल मच चुकी थी। माँ की नींद खुली तो उसका कलेजा कांप उठा। अरे, सुनते हो? मुन्ना कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? बाहर गया होगा, आ जाएगा। ओहो, अरे क्या बाहर गया? पता नहीं उस सुड़ैल ने कहीं उसे ले तो नहीं गई। मुन्ना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो देखते हैं। दोनों घबराकर पूरे गांव में अपने बेटे को ढूंढने लगे, लेकिन मुन्ना का कहीं भी कोई पता नहीं चला। मुन्ना, ओ मुन्ना,
कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना बेटा, कहाँ हो? मम्मी बुला रही हैं। हर बीतते पल के साथ दोनों का डर बढ़ता जा रहा था। अब उन्हें लगने लगा था कि मुन्ना सचमुच किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, कहीं मुन्ना उस सुड़ैल के पीछे पीछे तो नहीं चला गया। चलो जल्दी। दोनों बिना समय गवाए जंगल की तरफ दौड़ पड़े। चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। पूरा जंगल देख लिया, कहीं भी नहीं मिला। अब हमें जल्दी बाबा के पास जाना होगा। हाँ, सही कह रही हो। चलो। उधर जंगल के खंडहर में सुड़ेल की माँ अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ मर गई ताड़ा? क्या लाई है? भूख बढ़ती जा रही है। सुबह हो गई तो मैं भूखी रह जाऊंगी। माँ, खुशखबरी, ये देखो, बड़ा बकरा लाई हूँ। आज तो भूख मिट ही जाएगी। माँ, ये चल ही नहीं रहा, क्या करूं? कितना भारी है ये बकरा। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पूर्व दिशा से हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी और समय दोनों पक्षों के लिए तेजी से निकलता जा रहा था। पता नहीं कहाँ होंगे बाबा, सुबह भी होने वाली है। जल्दी ढूंढो। थोड़ा और आगे चलते हैं, पता नहीं मेरे मुन्ना के साथ क्या हुआ होगा। उधर सुड़ेल और उसकी माँ बेचैन थी और इधर रघु और रूपा अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर बाबा को ढूंढ रहे थे। जल्दी ला, तुझे पता नहीं अगर सुबह हो गई तो हम सब गायब हो जाएंगे और मैं भूखी रह जाऊंगी। माँ, बाहर आ जा जल्दी, सुबह होने वाली है। अगली सुबह रघु और रूपा बाबा के पास पहुंचे और रोते रोते उन्हें रात की पूरी घटना बता दी। दोनों के चेहरे पर अपने बेटे को खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटी, रोना बंद करो, मैं अभी देखता हूँ कि तेरा मुन्ना कहाँ है। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, मंत्रों का जाप शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उनके सामने धुएं की एक रहस्यमयी लकीर दिखाई देने लगी, जो जंगल की ओर बढ़ रही थी। सुनो, ये धुआं जिस दिशा में जा रहा है, हमें इसके पीछे चलना होगा। यही हमें मुन्ना तक ले जाएगा। तीनों बिना समय गवाए धुएं के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे उन्हें एक छोटा सा बच्चा बैठा दिखाई दिया। वो रहा मेरा मुन्ना। चलो, मुन्ना मेरा बेटा। रूपा दौड़कर मुन्ना के पास पहुंची और उसे सीने से लगा लिया, लेकिन मुन्ना इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मुन्ना, तुम यहाँ कैसे आए? बाबा को सब बताओ। मुन्ना बोल। मुन्ना बोलता क्यों नहीं है? सुनो, ये बोल क्यों नहीं रहा? बेटी, ये बहुत डर गया है, इसे घर ले चलो, पानी पिलाओ, फिर आराम से पूछेंगे। अभी ये कुछ नहीं बोल पाएगा। कुछ देर बाद जब मुन्ना का डर थोड़ा कम हुआ, तब उसने कांपती हुई आवाज में रात की पूरी घटना बतानी शुरू की। बाबा, मुझे रात को कुछ आवाज सुनाई दी थी। मैं बाहर गया तो देखा कि नीले रंग की एक औरत खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैं बहुत डर गया। मुन्ना की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर बाबा भी गंभीर हो गए। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई,
मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरा मुंह पकड़ लिया हो। मुझे पता है, वो वही चुड़ैल थी। अगर तुम घर से बाहर नहीं निकलते तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही पूरे गांव के घरों को मंत्रों से बांध दिया था। बाबा जी, कुछ तो करना होगा, नहीं तो वो कल किसी और बच्चे को उठा ले जाएगी। आज रात मैं यहीं रहूंगा। जैसे ही वो आएगी मैं अपने मंत्रों से उसे बांध दूंगा। उधर जंगल में सुड़ेल की माँ भूख से तड़प रही थी। उसका गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था। ताड़ा, मैं रात से भूखी हूँ, वो बच्चा भी नहीं खा पाई। अभी जा, किसी भी इंसान को पकड़ कर ले आ। माँ, मैं अभी जाती हूँ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी ना किसी को लेकर ही लौटूंगी। रात होते ही ताड़ा फिर से गांव की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। बाबा जी, देखो, वो आ गई। लेकिन अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगी। मैंने पहले ही इस जगह को मंत्रों से बांध दिया है। जैसे ही ताड़ा आगे बढ़ी, उसके पैर वहीं जम गए। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। अब तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी। आज से तुम्हारा आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे आजाद कर। आजाद नहीं, अब तू हमेशा के लिए मेरे इस कमंडल में कैद रहेगी। बाबा के शक्तिशाली मंत्रों के सामने ताड़ा की सारी ताकत बेकार हो गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी किसी बच्चे के गायब होने की खबर नहीं आई। लोगों का कहना था कि सुड़ेल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी अमावस्या की काली रात में उस जंगल से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं।